नमस्कार, खबर भारत के इस विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ क्रांति प्रिया। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण अंचल में पारंपरिक त्योहार छेरछेरा मनाया जा रहा है और इस मौके पर छत्तीसगढ़ के भारतीय जनता युवा मोर्चा के सदस्यों ने ढोल नगाड़ों के साथ भूपेश सरकार को रोजगार के नाम पर घेर लिया। ये सदस्य छत्तीसगढ़ के युवाओं के लिए नौकरी और 3 साल के बेरोजगारी भत्ते की मांग करते नजर आए। बता दें कि भाजयुमो द्वारा ऐसा प्रदर्शन प्रदेश के सभी जिलों में किया गया। अब सवाल ये उठता है कि भूपेश सरकार प्रदेश में रोजगार की भरमार होने का दावा करती है और आंकड़ों में भी रोजगार देने के मामले में छत्तीसगढ़ की स्थिति दूसरे अन्य राज्यों से बेहतर है, तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? आइए सुनते हैं पहले कुछ खास बातें। कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, कांग्रेस पार्टी मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद, मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, रोजगार दो भूपेश बघेल, रोजगार दो भूपेश बघेल, युवा मोर्चा जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, युवा मोर्चा जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, रोजगार दो भूपेश बघेल, रोजगार दो भूपेश बघेल, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। भूपेश सरकार से यही आह्वान और मांग करते हैं कि हमें बेरोजगारी भत्ता दे, हमें रोजगार दे। हमारे साथ युवाओं की टोली है, गांव-गांव से आवाज़ उठ रही है। युवाओं को रोजगार देने का जो आश्वासन दिया है, अगर रोजगार नहीं मिलेगा, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिलेगा तो चुनौती को स्वीकार करने के लिए तैयार बैठे हैं। 2023 दूर नहीं है, हम सब एकत्रित हैं, हम सब संयमित हैं और संयम के साथ हम अपनी मांग को रख रहे हैं। मैं चाहूँगा यथाशीघ्र पूर्ति करे माननीय भूपेश बघेल जी। इस प्रदेश से के युवाओं से जो उन्होंने वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने का, वह उस दिशा में यह सरकार आगे बढ़ेगी, यह इनसे हम अपेक्षा करते हैं। और जिस प्रकार से इन्होंने रोजगार के नाम पर मिशन की घोषणा की है, मैं समझता हूं कि जिस सरकार के महज 2 साल बचे हैं और उसके बाद का कहीं कोई ठिकाना नहीं है और इस 2 साल का भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का कहीं कोई ठिकाना नहीं है। क्या पता उत्तर प्रदेश चुनाव की हार के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की विदाई हो जाए। तो जिस प्रकार से यह सरकार चल रही है, लगातार युवाओं को धोखा देने वाली सरकार चल रही है, इनसे आग्रह है इस प्रकार के मिशन का गठन करके एक बार और छत्तीसगढ़ के युवाओं को छलने और ठगने का प्रयास बंद करें। और इस मुद्दे पर हमारे साथ बात करने के लिए जुड़ चुके हैं छत्तीसगढ़ से अमित साहू, प्रदेश अध्यक्ष है बीजेपी युवा मोर्चा, और जावेद खान जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता है यूथ कांग्रेस, और इन्हीं के साथ जुड़ेंगे खबर भारत के स्टेट हेड सचिन श्रीवास्तव। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत करते हैं सचिन आपसे। सबसे पहले उस माहौल के बारे में बताइए जो वहां की प्रतिक्रिया युवाओं की रही, वहां पर जिस तरह से नारे लगाए जा रहे हैं कोरोना गाइडलाइन का, हालांकि ये खबर आई कि पालन करते हुए ये सारा प्रदर्शन किया गया था। क्या थी वहां की तमाम जानकारियां? देखिए, कोरोना के बावजूद प्रदर्शन हुआ और अच्छा है कि इस प्रदर्शन में लोगों ने मास्क पहना हुआ था, डिस्टेंस बना के बैठा हुआ था और उनका इधर जो प्रदर्शन है वो सही भी है कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने कुछ दिन पहले ही इन चीजों को लेकर एक कार्यक्रम और भी हमने किया था और इस कार्यक्रम में भी हमने बेरोजगारी का ही मुद्दा उठाया था। मगर किसी त्योहार को राजनीति का मुद्दा बना देना, ये कहाँ तक सही है? ये कई सारे सवाल हैं। जैसे राजनीति का मुद्दा बना दिया गया है एक अच्छे त्योहार को, जहाँ पे छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट और पूरे स्कूल में और सारी जगह छुट्टियां देती हैं और इस त्योहार को मनाने के लिए लोग उभरते हैं। पहले इस त्योहार को समझने की देरी है कि ये त्योहार मनाते कैसे। ग्रामीण एरिया में भी हम देखें इस त्योहार को, तो ग्रामीण एरिया में भी इस त्योहार को मनाने के लिए जो बच्चे हैं और वो घर जाके नाचते गाते हैं और हर घर से धान लेते हैं। तो उसी एवज में भी बीजेपी ने के जो कार्यकर्ता हैं उन्होंने भी सरकार के सामने ऐसा ही कुछ किया, मगर ये राजनीति मुद्दा पूरा बना दिया गया, वो कहीं तक सही नहीं लग रहा है। ये त्योहार को त्योहार जैसा देखा जाए तो इस उत्साह, इस उमंग में, इसका जवाब हम ले लेते हैं। कांग्रेस से हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद जी। जावेद जी, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है। जी नमस्कार। जी जावेद जी, जिस तरह से
कांग्रेस ने चुनाव, अब बिल्कुल उस मुद्दे की ही बात करते हैं सीधे, जो इस नारे के दौरान बात कहते नजर आई युवा, कि कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र में वादा किया था कि वो हर माह 250 रुपए बेरोजगारी भत्ता देगी। इसी तरह राज्य के 10 लाख बेरोजगारों को सरकारी नौकरी देने की भी बात कही गई थी। शायद ये नाराजगी, शायद ये त्योहार के बहाने उनके वादे याद दिलाते नजर आ रहे हैं युवा, क्या कहेंगे आप? क्रांति जी, छत्तीसगढ़ में पहले तो भारतीय जनता युवा मोर्चा को कांग्रेस का जन घोषणा पत्र का एक बार अच्छे से अवलोकन करने की आवश्यकता है। जन घोषणा पत्र में रोजगार को लेकर के जो विषय था, जो हमारी 36 घोषणाएं थी, उसमें चौथे नंबर का पॉइंट को इन्हें पढ़ना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से उसे पढ़ करके बताना और सुनाना चाहता हूं। हमारे साथ में युवा मोर्चा के अध्यक्ष हैं, वो इसे सुने। उसमें साफ लिखा हुआ है, जन घोषणा पत्र के बिंदु क्रमांक 4 में के माध्यम से घर घर रोजगार, हर घर रोजगार युवाओं को राजीव मित्र के तहत जोड़ा जाएगा, जिसके अंतर्गत 10 लाख युवाओं के सामुदायिक विकास और सामाजिक गतिविधियों में भाग लेने के लिए उन्हें न्यूनतम 2500 रुपये प्रति माह दिया जाएगा। यह हमारे जन घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। और 10 लाख युवाओं को राजीव मित्र योजना के माध्यम से जोड़ा जा रहा है। 2500 रुपये प्रति माह प्रदान करने के लिए राजीव गांधी युवा मितान क्लब का जो गठन किया गया है, ये इसी घोषणा के अंतर्गत गठन किया गया है, क्रांति जी। और आपको मैं बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए 19 करोड़ रुपए की राशि भी जारी कर दी है। तो ये जो जरूरत क्यों पड़ी? बिल्कुल, ये सिर्फ दिखावा है, ये सिर्फ जी यह दिखावा है, ये ढोंग है, इनके पास में मुद्दा नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ कभी युवाओं का कंधा देख रही है, उस पे बंदूक रख के चलाना चाहती है, कभी किसी और का कंधा देखती है। मैं इसका जवाब ले लेती हूँ। अमित जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जावेद जी, अमित जी से भी पूछ लेते हैं। अमित जी, क्या वाकई सरकार बनने के 3 साल बाद प्रदेश के बेरोजगार युवा बेरोजगारी भत्ता मिलने की जो राह देख रहे हैं वो गलत है? क्रांति जी, काले करतूत वाली काली सरकार जो है कांग्रेस की सरकार है। ये झूठ की सरकार है, ये फरेब की सरकार है, ये सिर्फ आंकड़े पेश करने वाली सरकार है। इन्होंने वाकई में जनघोषणा पत्र में ये वादा किया था कि छत्तीसगढ़ के पंजीकृत बेरोजगार युवाओं को ये प्रति माह 2500 रुपया बेरोजगारी भत्ता देंगे, मगर इन्होंने आज तक उन बेरोजगार, आज 20 लाख से अधिक युवा जो है पंजीकृत बेरोजगार है, आप उन युवाओं तक जाए, उन युवाओं से पूछे क्या आपको 2500 रुपया वाकई में बेरोजगारी भत्ता मिला है? तो ये स्पष्ट मेरे कांग्रेसी मित्र भी यहाँ बैठे हैं जिन्होंने अपने चौथे नंबर के पॉइंट के घोषणा पत्र को पढ़कर बताया। तो भाई मेरे सवाल इस चैनल के माध्यम से मैं उनको करता हूं, क्या उन 20 लाख बेरोजगार युवाओं को आपके इस राजीव मितान योजना के तहत 2500 रुपये बेरोजगारी भत्ता मिला? क्या आज वर्तमान में जिस प्रकार से आपने कहा था हर घर रोजगार, हर घर रोजगार, मगर इस आपने जो नारे को चरितार्थ नहीं किया, मगर इस नारे को आपने वास्तविकता में बदल दिया कि हर घर बेरोजगार और घर घर बेरोजगार। जब से 2018 से कांग्रेस की सरकार आई है, यहाँ का युवा त्रस्त है, यहाँ का युवा परेशान हो चुका है। और कहीं ना कहीं हम आज देखने को मिला है, टीवी न्यूज के माध्यम से ये जग जाहिर है। कुछ दिन पहले एक युवती नौकरी ना मिलने की वजह से उन्होंने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। और ये झूठे आंकड़े पेश करते हैं यहाँ के मुख्यमंत्री, और इनके कार्यकर्ता उस चीज को समर्थन करते हैं। करतूत वाली सरकार है और ये झूठी सरकार है, ये फरेब करने वाली सरकार है, छलावा कर रही है यहाँ के युवाओं से। यहाँ के युवाओं की चिंता यहाँ की सरकार को नहीं है। इसीलिए हम हमारे छत्तीसगढ़ का जो त्योहार है, इसे दान
पर्व का त्योहार हम मानते हैं, मांगने वाला त्योहार मानते हैं। तो इस त्योहार के अवसर पर क्यों ना हम जो है भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जो युवाओं के अधिकार की लड़ाई लड़ रहे हैं, युवाओं के हित की बात कर रहे हैं, इसलिए यहाँ के मुख्यमंत्री और यहाँ के कांग्रेस उनके तमाम नेताओं के पास हम गए जी अमित जी, जावेद जी से पूछ लेते हैं। जावेद जी, क्या कहना है आपका? ये जो प्रतिक्रियाएं आ रही है कि कांग्रेस, अमित जी जावेद जी से पूछ लेते हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी बात सुन रहे हैं कि क्या क्रांति जी पहले उनको अपनी बात बोल लेने दीजिए पूरी। मैं पहले तो क्रांति जी इनसे ये पूछना चाहूंगा कि पहले तो आपको छत्तीसगढ़ के तीज त्योहारों के बारे में समझना पड़ेगा। आप ना ही युवाओं का अपमान कर रहे हैं अमित जी, आप तो छत्तीसगढ़ के तीज, आप देखिए पूरी मेरी बात को सुन लीजिए, आप पूरी बात सुन लीजिए, आपको समझना पड़ेगा क्योंकि पिछले 15 सालों में आपकी सरकार ने ना तीजा मनाया, ना पोला मनाया, ना छेरछरा मनाया। आपने छत्तीसगढ़ की संस्कृति को कुचलने का कार्य किया आपकी सरकार ने। आपको समझना पड़ेगा पहली बात तो यह त्योहार किसानों का त्योहार है। इस त्योहार में किसान जो अपने घर में अन्न लेकर के जाता है, अपनी कोठी में अन्न रखता है, उसकी खुशी मनाता है और उसी खुशी के तहत में वह किसान दान पुण्य का काम करता है। तो आप दान पुण्य के त्योहार को राजनीति से जोड़ रहे हैं। आपको 365 दिन में छेरछेरा का दिन ही मिल रहा है कि आप यहाँ पर बेरोजगारों की बात कर रहे हैं। मैं आपसे सिर्फ और सिर्फ सीधा सीधा यही सवाल पूछता हूँ अमित साहू जी, आप मुझे बस इतना बता दीजिए, मैं आपको चैनल के माध्यम से यह सवाल पूछता हूँ, आप मुझे बस इतना बता दीजिए कि पिछले 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, कितने बेरोजगार युवाओं को आपने रोजगार दिया? आप आंकड़े के साथ आज मुझे बताइए। मैं अमित साहू जी से, क्रांति जी, पूछना चाहता हूँ सवाल। जी जावेद जी, एक करके एक दूसरे से सवाल देखिए आपने अपनी बात रख सकते हैं। मैं सिर्फ इनसे एक सवाल पूछता हूं आपके चैनल के माध्यम से। ये रोजगार और बेरोजगार की बात कर रहे हैं, पिछले 15 साल में इनके पास छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। ये मेरे को बताएं, ये मेरे को आज आपके चैनल के माध्यम से बताएं, कितने बेरोजगार युवाओं को रोजगार इन्होंने दिया? कितने बेरोजगार युवाओं को इन्होंने रोजगार दिया, ये बताएं। देखिए अमित जी, आप सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और वैसे भी आप ऐसे दिन राजनीति कर रहे हैं जो छत्तीसगढ़ की परंपरा के लिए, छत्तीसगढ़ की संस्कृति के लिए काफी सुख का दिन है, खुशी का दिन है। आप एक त्योहार में के रंग को भंग करने का कार्य कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ के त्योहार में रंग में भंग डालने का कार्य आप कर रहे हैं। आप एक बात बताइए, अभी आप एक बच्ची की आत्महत्या पर राजनीति करने की बात कर रहे हैं, तो क्या वो बच्ची जो 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने की बात मोदी जी करते हैं, उस क्राइटेरिया में वो बच्ची नहीं आती थी क्या? उस क्राइटेरिया में वो बच्ची नहीं आती थी क्या? अगर जावेद जी, अब अमित जी की बात सुनते हैं। जी अमित जी, एक सवाल महत्वपूर्ण रखा गया था कि इतने सालों की सरकार में शायद आपके यहाँ की बेरोजगारी की संख्या कम रही होगी। बताइए, आप खुद बताइए। 2018 का सीएमआई का रिपोर्ट है, छत्तीसगढ़ में 22.2% बेरोजगारी दर थी है। अब आप बताइए, देखिए ये हम नहीं बनाते, ये देश की एजेंसियां बनाती है। ये हम नहीं बनाते, ये देश की एजेंसियां बनाती है। आपके पेट में मरोड़ हो रहा है, सिर्फ इसलिए मरोड़ हो रहा है क्योंकि आज छत्तीसगढ़ राज्य सबसे कम बेरोजगारी दर वाले राज्यों में शुमार हो चुका है। आपसे निवेदन है, जो छत्तीसगढ़ की स्थिति और परिस्थिति है वहां आप जाए, युवाओं से बात तो करिए। आप लाखों बेरोजगार युवा बैठे, पंजीकृत बेरोजगार युवा बैठे, उनका क्या? बिल्कुल सही कहा आपने, युवाओं से बात तो कीजिए। सचिन, क्या कहना चाहेंगे आप? युवाओं की क्या प्रतिक्रिया रही आज के त्योहार में जिस तरह से प्रदर्शन हुआ? जी देखिए, जिस तरीके से आज के बीजेपी जिस तरीके से सड़क पर उतर के रोजगार की मांग कर रही है,
तो पहली बात तो ये कि जब बीजेपी की सरकार भी थी, अगर हम आंकड़े की बात करें सीधी सीधी, तो आंकड़ा कहीं ना कहीं बढ़ा हुआ था और कांग्रेस की सरकार में वो आंकड़ा कम दिख रहा है। ये छिपाने वाली बात नहीं है और ये पूरी दुनिया के सामने रखी हुई चीजें हैं। और किसी त्योहार में अगर त्योहार को त्योहार जैसा ना मना के उसे राजनीति एंगल दे दिया जाएगा, तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा शर्मनाक शर्म की बात है कि हमको त्योहार जैसे देखना चाहिए, मतलब राजनीति त्योहार को के राजनीति मौके जैसा का देखना फायदा चाहिए। उठा लिया गया और सरकार को घेरने की तैयारी शायद पहले से रही होगी, क्या कहना चाहेंगे आप अमित जी? देखिए, ऐसा तो नहीं, ये जो त्योहार का फायदा सुगबुगाहट नहीं थी। उठाया जा रहा है। ये त्योहार के अवसर पर उन लाखों युवाओं की आवाज भारतीय जनता युवा मोर्चा बना है। इस जो झूठी जो सरकार है उन तक उन युवाओं की बात पहुंचाने के लिए छेड़छाड़ के रूप में हमने दान मांगा है सरकार से। आप छत्तीसगढ़ के युवाओं को रोजगार दो, जो वादा आपने किया था बेरोजगारी भत्ता का, आप बेरोजगार पंजीकृत बेरोजगार जो है उनको भत्ता दो। ये दान के रूप में हम मांगने निकले और दान मांगना छेड़छाड़ का पावन पर्व है। हम छत्तीसगढ़िया लोग हैं, ये पावन पर्व है, इसमें दान के रूप में हमने रोजगार मांगा। क्या गलती किया क्या यहाँ के युवाओं के लिए हमने रोजगार मांगा? मुझे तो नहीं लगता हमने कोई गलती किया है या अवसर का फायदा उठाया है। हमने तो बिल्कुल, युवाओं के सचिन, अधिकार की बात है। एक सवाल करती हूँ सचिन, इस त्योहार पर अनाज मांगने की परंपरा है जी। घर घर जाकर अनाज लिया जाता है, फिर उसे तालाब के किनारे जाकर उससे भोजन बनाया जाता है, यही परंपरा है। आप छत्तीसगढ़ के हैं, आप बेहतर समझते हैं इस बात को। मतलब जी जी, ऐसी चीज को मांगना जो मतलब अनाज मांगना और उस अनाज से पेट भरना, इन्होंने रोजगार मांगा। अब आप दोनों सुनिएगा, जावेद जी, अमित जी, मतलब रोजगार मांगा, वो रोजगार, जब रोजगार मिलेगा तो पेट में अनाज जाएगा। सीधी चीज अगर इसको घुमाकर समझा जाए तो मांगा अनाज ही था। क्या इसको ऐसा समझा जा सकता है अमित जी? बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही समझा जा सकता है। हमने कोई त्योहार का मजाक नहीं उड़ाया, हमने कोई त्योहार को अवसर में नहीं बदला। हमने यहाँ के युवाओं के अधिकार की बात रखी है और दान के रूप में हमने नौकरी मांगी है और कुछ नहीं मांगा है। अब दूसरा सवाल, तो फिर इसी त्योहार पर क्यों? मैं मानती हूँ जो मैंने पहला सवाल किया उसका जवाब मिल गया, लेकिन इसी त्योहार पर क्यों? अन्य कोई दिन क्यों नहीं? अन्य कोई दिवस क्यों नहीं? यहाँ के जो वर्तमान के मुख्यमंत्री है ये दिखावा करते हैं छत्तीसगढ़िया होने का। यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की तमाम जो मंत्रिमंडल है ये सारे के सारे छत्तीसगढ़िया होने का दिखावा करते हैं। एक टैग मार्क इन्होंने लगाया है, एक स्टैंप लगाया है अपने माथे पे कि हम हैं छत्तीसगढ़िया। तो मैं तो ये मानता हूँ कि हर छत्तीसगढ़ में रहने वाला आदमी छत्तीसगढ़िया है और ये साल के शुरुआत का प्रथम त्योहार हम मानते हैं। छेरछेरा के पावन पर्व को हम छत्तीसगढ़िया लोग, पावन त्योहार है, दान का त्योहार, तो हमने इसी दिन को चुना कि हम क्यों ना दान के रूप में छत्तीसगढ़ के लाखों युवाओं के लिए रोजगार मांगे, छत्तीसगढ़ के लाखों बेरोजगार युवाओं के लिए बेरोजगारी भत्ता मांगे। इसलिए इस दिन को हमने चुना ताकि ये छत्तीसगढ़िया होने का जो दिखावा करने वाले जो मुख्यमंत्री है, उनके तमाम मंत्रिमंडल, उनके नेतागण हैं, उनको एक सूझ तो आए कि छेरछेरा के पावन पर्व पर दान के रूप में उन्होंने रोजगार ही तो मांगा है, इसलिए इस दिन को चुना। अमित जी, मगर सवाल ये भी तो बनता है कि जब 15 साल बीजेपी की सरकार थी तब रोजगार उसमें क्यों नहीं बढ़ा? कैसे नहीं बढ़ा? इसका भी जवाब दे दीजिए साथ में। नहीं तो आप आंकड़े उठा के देखिए, आंकड़े कोई बनाता नहीं है। भाई ये बुरे वो हाथ में हाथ करके थोड़ी ना बैठे रहते हैं। यहाँ के आज लाखों युवा रो रहे हैं, जो लाखों युवा छाती पीट रहे हैं, नौकरी के नाम पर युवा आत्महत्या कर रहे हैं। अगर हमारे सरकार के समय में ऐसा अगर होता तो क्यों ये चुप क्यों बैठे थे? अगर ऐसा रहता तो देखिए, मैं मानता हूँ 100% जॉब लोगों के पास नौकरी नहीं है, मगर जो आंकड़े बता रहे हैं, आंकड़े के अनुसार कहीं ना कहीं आप दोनों पार्टी के जो आंकड़े हैं सरकार आने के बाद, उसमें आप तुलना कीजिए कि किसकी सरकार ने लोगों को रोजगार ज्यादा दिया है। बिल्कुल सचिन, आपने सही बोला, आंकड़े गलत नहीं हो सकते जावेद जी। तो फिर अमित जी को ऐसा कोई तर्क दीजिए जिससे जो संतोषजनक हो कि हाँ, प्रतिशत के हिसाब से भी आप समझा सकते हैं, आंकड़ों के हिसाब से भी आप समझा सकते हैं, जिससे ये समझ में आए कि 15 सालों की सरकार में आंकड़े ये कहते थे और अभी जो सरकार है उस सरकार में आंकड़े ये कहते हैं। तो शायद अमित जी को संतुष्टि हो या उन तमाम बेरोजगार युवाओं को संतुष्टि हो। हाँ क्रांति जी, देखिए
ये पहली बात तो ये बोले कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री से लेकर के छत्तीसगढ़ का सारा मंत्रिमंडल छत्तीसगढ़िया होने का दिखावा करता है, ढोंग रचता है। मैं आपसे पूछता हूं, पहले तो ये बताइए कि छत्तीसगढ़ में आपने कभी तीजा त्योहार मनाते सरकार को देखा? कभी पोला त्योहार मनाते देखा? कभी छेरछेरा त्योहार मनाते देखा? पिछले 15 साल में छत्तीसगढ़ की संस्कृति को दबाने कुचलने का कार्य ये लोगों ने किया। आज जब छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ का बेटा छत्तीसगढ़ की संस्कृति को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का कार्य कर रहा है, तो इनके पेट में दर्द उठना स्वाभाविक है। ये पहला से इनके सवाल का जवाब। बात पूरी सुनिए, बात पूरी सुनिए। देखिए क्रांति जी, अगर ऐसे बीच में रोकेंगे, बीच में टोकेंगे तो बात नहीं हो पाएगी। क्रांति जी, आप इनको बोलिए। मैंने पूरी धैर्य के साथ मैं इनकी बातों को सुना, तो ये पूरी धैर्य के साथ सुने। और अमित जी, आप भारतीय युवा मोर्चा के अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, थोड़ा सुनने का साहस रखिए महोदय, थोड़ा सुनने का साहस रखिए, तो आप सुनने का साहस रखिए, है ना। अब दूसरी चीज, अब मैं दूसरी बात पे आता हूँ क्रांति जी, सचिन जी, नहीं, मैं दूसरी बात पे आता हूँ कि दूसरी बात आपने कहा, अमित जी आपने कहा, से सुन लेते हैं, बिल्कुल। अरे सुन लीजिए अमित जी, अरे महोदय सुन लीजिए, जावेद जी, अरे सुन लीजिए, आप जावेद जी अमित जी को बोलने देते हैं, फिर आपसे भी सुनेंगे। जब वो हमारे गांव आए थे, 1 महीने बाद उन्होंने घोषणा किया था और 1 महीने बाद ही गांव के घर घर में बिजली पहुंच गई थी, ये गांव वालों ने कहा है। और आज पूरी व्यवस्था चरमरा गई वहां की। ठीक है, अब जवाब ले लेते हैं। आपका सवाल पहुंच चुका है जावेद जी के पास, अब जावेद जी जवाब दीजिए। अरे काम करिए आप लोग, सरकार जनता ने। अरे भैया नॉन स्टॉप आप ही बोलते रहेंगे, बोलने के लिए कभी, आप सुनने के लिए भी तो बैठिए। अरे अध्यक्ष जी सुन लीजिए, सुन लीजिए, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए साहब, समय कम बचा है, सबको बोलने। अरे सुन लीजिए अमित जी, सुन लीजिए। अरे आप देखिए क्रांति जी, आपने दूसरी बात कही, जवाब नहीं दे पाएंगे आप देखिए क्रांति जी, आपने दूसरी बात कही, मुझसे पूछा कि यही दिन क्यों चुना इन्होंने, यही दिन क्यों चुना, है ना। आप एक बात बताइए, इस दिन के 3 दिन पहले, इसी दिन के 3 दिन पहले मुख्यमंत्री जी राज्य रोजगार मिशन का गठन करते हैं। मतलब कहीं ना कहीं सरकार रोजगार देने के लिए, रोजगार के लिए गंभीर है और अपना भविष्य का 5 साल का वो खाका भी दिखाती है, जनता के सामने बताती है कि किस तरह से 15 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। तो आप फिर किस आधार पर इस पर्व पे रोजगार के नाम पर आप मांग कर रहे हैं? आप राजनीति कर रहे हैं। और दूसरा चीज में आपको, आप क्या है ना, आप बात को घुमा रहे हैं अमित जी, आप अध्यक्ष हैं, आपके पास ना, आप अध्यक्ष हैं, आपके संगठन के पास में, आपकी पार्टी के पास में ना मुद्दा है ना नेतृत्व करता है ना, मुद्दा विहीन तो आप हो चुके हैं। देखिए अमित जी, 1 मिनट मुझे बोलने दीजिए, अब आप दोनों नहीं बोलेंगे, निवेदन है आपसे। अमित जी, मैंने जावेद जी को बीच में रोक दिया था कि अमित जी की बात पूरी हो जाने दीजिए। आपने सवाल रखा, पूरा सवाल रखा, आपको नहीं रोका गया, पर आपको सवाल का जवाब भी तो मिलेगा। आप इंतजार भी तो कीजिए ना अपने सवाल का जवाब लेने के लिए, दर्शक भी इंतजार नहीं सुनना है, क्योंकि वो सवाल हम सबका सवाल है जावेद जी से। तो कम शब्दों में मैं जवाब की उम्मीद जावेद जी आपसे करती हूँ। देखिए क्रांति जी, सीधी सी बात है, छत्तीसगढ़ में रोजगार कहां कहां कितने कितने लोगों को मिला, मैंने पिछली डिबेट में आपको बताया था आंकड़ों के साथ। भविष्य में सरकार क्या करने वाली है उसके बारे में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने रोजगार मिशन का गठन किया और उस गठन के माध्यम से उन्होंने बताया कि आने वाले 5 सालों में जो 15 लाख जो बेरोजगार हैं, रजिस्टर्ड बेरोजगार हैं, उनको रोजगार के अवसर कैसे दिलाए जाएंगे उसके लिए मिशन तैयार किया जा रहा है। मेरा बस यहां पर यह कहना है कि ये बोल रहे हैं कि हम मांग रहे हैं, अच्छी बात है, मांगना अच्छी बात है, बिल्कुल मांगिए, लेकिन 3 दिन पहले जिस विषय को लेकर के मुख्यमंत्री जी ने गंभीरता दिखाई है, अब 3 दिन में उस विषय को लेकर के मांगने के लिए खड़े हो गए।
ये कैसा आपका वो है, मतलब आपके अंदर जावेद थोड़ा सा जी, बिल्कुल। सब्र नाम का चीज नहीं? बिल्कुल, अब इसका जवाब मैं थोड़ा अभी आपसे इंतजार जरूर लेना करिए। चाहूंगी। क्या 3 दिन के बाद हमें थोड़ा समय और सरकार को नहीं देना चाहिए? ये एक सवाल आपसे। 15 साल का गड्ढा है, समय लगता है भरने में। आप सुन लीजिए जावेद जी, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं आपको आपके सवालों का जवाब दे रहा हूँ। मैं क्रांति जी, 3 साल बीत चुके सरकार को, 3 साल में क्या सुधनी है युवाओं के लिए? 3 साल में ये कहते हैं कि हमने 5 लाख लोगों को रोजगार दिया। भाई कहाँ से मैं रोजगार? बताऊंगा सबको कैसे दिया। छत्तीसगढ़ का कोई चलिए। युवा तो नहीं कह रहा है कि मुझे आज कांग्रेस की सरकार में रोजगार मिला। इन लोगों ने, मैं मुझे बताऊंगा ऐसा लगता है कैसे कि दिया। मंगल ग्रह के युवाओं को लाके यहाँ पर रोजगार दिया है, चंद्रमा से मैं लाकर युवाओं को रोजगार दिया। अरे छत्तीसगढ़ के युवाओं को ही रोजगार दिया। इनसे स्पष्टीकरण मांगते हैं किस विभाग में कितने युवाओं को रोजगार दिया, कितनी प्रतिशत जो है दरें घटी है, भाई हम उसका स्पष्टीकरण करें। अब और तो जब एक कुछ दिन पहले पिछले साल जब कोरोना का पीक बहुत चरम पे था, उस समय यहाँ के मुख्यमंत्री का बयान आता है कि हमने कोरोना काल में 20 लाख युवाओं को नौकरी दी। पेपर में हमने देखा था। भाई ये कहाँ मुद्दा, से ऐसे मतलब ये अमित झूठा जी, आंकड़ा पेश करते हैं, झूठ बोलते हैं, इनको शर्म भी नहीं आती। भाई ऐसे कैसे, मतलब भाई अरे भैया, ये तो बहुत बृहद विषय, गंभीर विषय भी है। हमने कुछ दिनों पहले भी इस पर चर्चा की थी और जिस तरह से ये बात निकल कर आई थी कि अगर अंतिम शब्दों को ध्यान में रखा जाए कि चीजों को ठीक करने में समय लगता है, लेकिन अगर चीजें ज्यादा बिगड़ी हो तो ज्यादा लंबा समय लग जाता है। ये आप दोनों को ही समझना पड़ेगा। फिलहाल के लिए समय का अभाव है, मैं यही धन्यवाद करना चाहूंगी। हमारे साथ जुड़े हुए थे जी सचिन श्रीवास्तव, जुड़े हुए थे स्टेट हेड हमारे खबर भारत से, और अमित साहू जी प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा से, जावेद खान जी राष्ट्रीय प्रवक्ता यूथ कांग्रेस। इन दोनों को धन्यवाद, तीनों को धन्यवाद करने के साथ ही फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। बने रहेगा खबर भारत के साथ। नमस्कार।